अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चुनाव का समय है, मैं मीडिया कर्मी से कहूँगा कि भाई मीडिया कर्मी किधर आ जाए यार, कोई बात नहीं, हम मीडिया बिना काम चला लेंगे, बस हम बीच में डिस्टर्ब हो। सामने से तो हमारे आज चुनाव का समय, आज से 19 साल पहले, 18-19 साल पहले राजनीति में मैंने पहले कदम बढ़ाया था जब चुनाव लड़ा था लोकसभा का 2005 में। आपके आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से, उस समय जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मैं आपके बीच में जब आया था, मैंने एक ही बात कही थी कि मैं भाषण ज्यादा लंबा नहीं दूंगा, क्योंकि भाषण तो लंबा कोई भी दे सकते, लेकिन कुछ बोलेगा, अगर मेरा काम बोले, भाषण की बजाय मेरा काम बोले तो आप मेरा साथ देना। आज 19 साल के बाद भी मैं वही चीज में कहना चाहता हूं, किसी भी जनप्रतिनिधि को का आकलन करने के दो पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण। इन 19 साल में मेरा काम भी आपके आगे है और मेरा आचरण भी आपके आगे है। अगर काम की और आचरण की कसौटी में मैं आपके पूरा उतरता हूं तो मुझे आप आशीर्वाद देना। मैं आज आपके बीच में प्रार्थना करने के लिए आया। मैं पूछना चाहता हूं अपने गांव से, क्योंकि मेरा गांव है, सांगी मेरी जन्मभूमि है, तो मखरौली गांव मेरी कर्मभूमि है। ये मेरा गांव, मेरे लिए भी सांगी मखरौली में कोई फर्क नहीं। मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं, भाई आपका आशीर्वाद मिलेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके एक बार बताओ कि भाई गांव का और मैं विश्वास दिलाता हूं आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। आपका आशीर्वाद हरियाणा में, दिल्ली में तो एक सांसद के रूप में आप मेरी जिम्मेदारी लगाएंगे, जिस जिम्मेदारी को मैं अपनी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, देश में आपका मान सम्मान, आपका खोया हुआ सम्मान वापस आपको मिले, देश में आपका मान सम्मान ऊंचा जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। हमारा लोकसभा क्षेत्र रोहतक देश के विकास के मानचित्र पे ऊपर जाए, ये मेरा दिन और रात मेरा प्रयत्न रहेगा। और मगर साथ साथ हरियाणा में भी 3 महीने के बाद आपकी सरकार बने, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये चुनाव हरियाणा में बदलाव लाने का भी चुनाव है, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी सरकार आ गई थी, 10 साल इस सरकार के कार्यशैली के बाद हरियाणा प्रदेश जो विकास में आगे होता था, देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज हरियाणा प्रदेश देश में महंगाई में, हर व्यक्ति महंगाई से दुखी, दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। आज अपराध दर में हरियाणा आगे हो गया, भ्रष्टाचार में आगे हो गया, और सबसे बड़ी बात सरकार के अहंकार और लोगों की अनदेखी में हरियाणा देश में सबसे आगे हो गया। ऐसी अहंकारी सरकार आई कि हर वर्ग को इस सरकार ने दुखी किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, किसान आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों की जान चली गई, सरकार की तरफ से कोई परवाह नहीं। बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया तो इस सरकार में हुआ, लेकिन कोई मलहम लगाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर पे लाठीचार्ज, मनरेगा मजदूरों पे लाठीचार्ज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदार अपने मानदेय बढ़ाने गए उन पे लाठीचार्ज, हर वर्ग पे लाठीचार्ज किया, हर वर्ग को धक्के बढ़वाने का काम इस सरकार ने किया। किसान से लेकर और आड़ती और मजदूर तक हर वर्ग को धक्के और लाठियां इस सरकार में मिली। हमारी भी सरकार रही, मैं समझता हूं 10 वर्ष की सरकार रही, किसी को धक्का मारने की दूर की बात है, लोगों के लिए मैंने धक्के ही खाए होंगे, किसी को उंगली भी लगाने का काम नहीं किया होगा। वो आपके आगे आज सरकार, इस ऐसी सरकार आ गई तो ये सरकार और अनदेखी ऐसी 10 साल में खट्टर साहब कलोई हल्के में तो एक बार भी नहीं आए, टाइम नहीं मिला उन्हें। 10 साल बड़ा लंबा समय होता है किसी के जीवन में। एक अपने हल्के में 90 हल्के का हरियाणा है, एक हफ्ते में कवर हो सकते हैं 90 हल्के, लेकिन कलोई में नहीं आए, बेरी हल्के में एक बार नहीं आए, बहादुरगढ़ में एक बार आए थे पिछले 5 साल, इन 5 साल में नहीं आए, बादली में एक बार आए थे पिछले 5 साल, इस बार नहीं है, इन 5 साल में झज्जर में भी नहीं आए, इन 5 साल में कोसली हल्के में भी नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर हल्कों में गए नहीं, यानी कि उनको यहाँ का दर्द नहीं है कि गांव में
भाई एक एक गांव में, एक एक घर में क्या समस्या है, क्या कैसे किस घर में कोई क्या कमी है उसको दूर करना, किस गांव में कैसे क्या काम है जिसमें सुधार करना, उतनी तो बात सोचने की दूर दूर की बात है, हल्के में ही नहीं आने का टाइम मिला। आप अंदाजा लगा सकते हो। अब जरूर आ रहे हैं। अब मेरे को कोई बता रहा था कि जसिया में कल प्रोग्राम कर रहे हैं कि चुनाव इलेक्शन का टाइम है। मैं जसिया भी गया था आज सुबह कि भाई वहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आ रहे हैं खट्टर साहब, मगर आप समझ सकते हो वो आपकी गरज में नहीं आ रहे, आपके काम करने नहीं आ रहे, वो अब बीजेपी की गरज में आ रहे हैं। और मुझे कैसे रोका जाए और यहां से कैसे हराया जाए उसका चक्रव्यूह रचने के लिए पूरी वो नहीं आएंगे, अब पूरी बीजेपी आएगी। 10 साल तो आए नहीं, लेकिन अब वो सारे आएंगे, अब सारे आएंगे, चक्रव्यूह रचेंगे। पिछली बार भी चक्रव्यूह रचा, मैंने खूब मुकाबला किया, मगर चक्रव्यूह उन्होंने रचा, क्योंकि ये इनको पता था कि यहां से अगर फैसला हो जाएगा हमारे हक में तो प्रदेश के अंदर सरकार को जो है खतरा हो जाएगा, इसीलिए ये यहाँ पे मुझे निशाने पे लेते हैं। तो चक्रव्यूह इस बार भी रचेंगे। मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूँ, वो गांव जिस गांव में मैंने अपने बचपन में जिस गांव की गलियों में एक एक गली में मैं बचपन में मैं अपने इस गांव कर्म भूमि मकड़ौली मांगता हूँ, भाई इस बार ये चक्रव्यूह रचेंगे मेरे को रोकने के लिए। तो भाई इस चक्रव्यूह को तोड़ने में भाई मकड़ौली गांव मेरे को अकेला तो नहीं छोड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई ये बिल्कुल, तो ये भाई आप एकला मत छोड़ना, बाकी जो है सब मिलके आपका आशीर्वाद, सब मिलके लड़ेंगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। और हमें जो हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में रोहतक दोबारा से विकास के मामले में गुड़गांव से पीछे ना रहे, विकास का पहिया दोबारा घूमे। बीजेपी तो नारे दे रही है खुद के लिए, बीजेपी दूसरों के लिए नारे नहीं, बीजेपी घमंड ज्यादा हो गया, खुद के लिए नारे दे रहे हैं। जैसे 75 पार, लोगों का उसमें 75 पार में कुछ भला नहीं था, केवल अपना था, वो भी लोगों ने उसकी हवा निकाल दी, 40 पे रुक गए, सारे मंत्री हार गए। पिछली बार भी लोग दुखी थे, खट्टर सरकार दोबारा से आनी नहीं थी। ये देखो इसका उदाहरण, ये बलबीर वाल्मीकि जी, जो बलबीर जी हमारे वाल्मीकि जी विधायक, ये 14 में से 12 मंत्री हार गए थे, इनके हल्के में भी 22,000 से मंत्री को हरा के आए थे। तो कहने का मतलब रोहतक शहर से भी आपने देखा मंत्री हार गए थे, मनीष ग्रोवर, यहां से भी मंत्री हार गए थे, सोनीपत, हर जगह। पिछली बार 75 पार का नहीं था, लोग बदलाव चाहते थे, मगर थोड़ी कसर रह गई थी। यहां से जीत जाते लोकसभा, यहां से जीत जाते रोहतक, तो फिर जो है पिछली बार ही काम हो लेता, लेकिन जब यहां से आ रहे तो फिर निराश। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, नारे बीजेपी दे रही है अपने लिए, 75 पार, अब एक नारा दे रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, 400 पार। बाबा साहब का संविधान तो इनको बदलने नहीं देंगे, लेकिन इनके नारे अपने लिए हैं, इनके खुद के लिए। हमारे नारे हैं लोगों के लिए। ये कह रहे हैं 400 पार, हमारा नारा है मेट्रो जाएगी रोहतक पार। भाई मेट्रो जाएगी रोहतक, बादरगढ़ तक लेके आए थे, अब रोहतक तक पहुंचाने का 10 साल तक तो एक खंबा, इनसे आगे मेट्रो एक खंबा 1 इंच आगे बढ़ी नहीं, मगर मेट्रो जाएगी मकड़ौली पार है। तो भाई तो यह बात तो अपना, तो भाई ये तो यही हमारा संकल्प है कि भाई रोहतक गुड़गांव की तर्ज का, गुड़गांव के मुकाबले का विकास का मानचित्र रोहतक में बने। पहले भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कहीं बाईपास, कहीं इंडस्ट्री, कहीं IMT, बड़े बड़े उद्योग, मगर अब दोबारा से तो उस बात को आगे बढ़ाते ताकि आने वाले समय में हम हमारी अगली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को, जैसे गुड़गांव और नोएडा में कोई बच्चा खाली नहीं, सबको अपने घर में ही अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी को भी हमारे घर में, अपने क्षेत्र में अपना अच्छा भविष्य मिले। तो ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है, ये कहेंगे 400 पार, हम कहेंगे मेट्रो जाएगी रोहतक पार, और सही बात है मकड़ौली पार, और भाई और ये कहेंगे 400 पार, और हम कहेंगे बुढ़ापा पेंशन होगी 6,000। और भाई बुढ़ापा पेंशन दो आ गई तो भाई 2 आएगी तो बुढ़ापा पेंशन एक घर में 2 आएंगी तो आएंगी 12,000। और भाई गरीब आदमी के लिए हमारे, अगर आपके आशीर्वाद में मौका मिलता है तो भाई 100 गज के प्लॉट, और इंदिरा आवास योजना, इनके समय तो कोई ना प्लॉट मिला ना मकान मिले गरीब आदमी को, मकान सारी स्कीम खत्म कर दी, गरीब आदमी खिलाफ है सरकार, तो मकान भी नहीं आए किसी गांव में, तो भाई 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करेंगे। और जो है SC वर्ग के हमारे परिवार, BCA वर्ग के हमारे परिवार 3.5 लाख की
सहायता इंदिरा आवास योजना, मकान की योजना भी दोबारा गरीब आदमी को शुरू करें। इसी तर्ज पे जो महंगाई की कमर तोड़ेंगे और हर बिजली उपभोक्ता को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के तर्ज में 300 यूनिट फ्री बिजली और सिलेंडर 500 रुपए में दिलवाने का काम करेंगे। गैस का सिलेंडर तो जो गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिलवाने का, ताकि ये महंगाई की कमी हो। ऐसे ही किसान को एमएसपी की गारंटी और कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और 2 लाख सरकारी नौकरी जो उन्होंने समाप्त कर दी, पक्की भर्ती पहली कलम से पक्की भर्ती 2 लाख अपना निकलवाने का हम काम करेंगे। तो ये सारा हमारे संकल्प है, मगर इस सारे संकल्पों को आप आगे लेके जाना और भाई लोगों के बीच में आपको लेके जाना है। और मैं अपने गांव से, जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने आपसे वोट मांगी, वोट के लिए अपील करी, आप सबने हाथ खड़े करे। अब मैं सपोर्ट के लिए भी अपील करता हूं कि भाई वोट नहीं, इलेक्शन मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं लड़ पाऊंगा, ये इलेक्शन आप सबका होगा। 36 बिरादरी जब मिलके भाई यहाँ अपने हल्के में भाई पोलिंग प्रतिशत आपने देखा होगा, कई और क्षेत्रों में पोलिंग प्रतिशत ज्यादा रही, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, मदद करने में आशीर्वाद आपका पूरा रहा। लेकिन पोलिंग प्रतिशत जो है हमारी जो यहाँ से अगर अच्छी होगी तो एक वोट कोई सी बाहर जा रही है, कोई सी वोट अपना दिल्ली जा रही है, कोई एक आदि बाहर भी जा रही है विदेश में, उसमें नहीं बुला लेना भाई, मैं तो आगे कहूंगा। ठीक बात है ना। ये मौका, ये लड़ाई, क्योंकि 10 साल इतना हरियाणा का भट्टा बिठाकर ये अगर इस बार जो है ना, मैं मानता हूं कि भाई ये लड़ाई बहुत जरूरी है आपके हमारे सबके भविष्य के लिए। और ये भी तय है, सरकार जानी तय है, बीजेपी को भी पता चल चुका है। इसीलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, अपना गठबंधन बदला, मगर ये क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदलेंगे? अब तो इलेक्शन है, अब तो लोग सरकार ही बदलेंगे।